अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल और आज की वीडियो हम बात करेंगे पेपर्स आपके फाइनल टर्म आने वाले हैं और इसमें अब एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या पास होने के लिए पास पेपर काफ़ी हैं क्योंकि मिड टर्म तो हो चुका है और मिड टर्म में जो रिज़ल्ट आया वो भी आपके सामने है और फाइनल टर्म में कितने आपको नंबर लेने वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी। अब टारगेट आपके सामने है, चीज़ें आपको सामने आ गई हैं सारा कुछ, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम दे चुके हैं, चाहे वो आपका पहला एग्ज़ाम था या आप मज़ीद एग्ज़ाम दे चुके हैं इससे पहले। तो चलें बढ़ते हैं आगे और थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। मज़ीद तफ़सीलात से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें, वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आप तक इंशाल्लाह पहुँचती रहेंगी। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक ग्रेड बुक ओपन किया हुआ है, इसमें मिड टर्म का रिज़ल्ट शो हो रहा है, 2 सब्जेक्ट हैं और इसमें जो एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसमें पूरे के पूरे नंबर हैं, ये 100% है और दूसरे में 30 नंबर हैं और 78% हैं। तो ये समझ लें कि एक टारगेट मिड टर्म का है जो आपने पूरा कर चुके हैं। अब इन सभी सारी चीज़ों से बढ़ना है आगे। उसके लिए मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये वीडियो है आपके सामने टारगेट के फाइनल टर्म में अब आपको कितने नंबर चाहिए। तो ये बिल्कुल एक मैच की तरह है कि अगर आप उसमें से 10-20 ओवर ऐसे खेल चुके हैं और टारगेट आपके सामने अच्छा है, आपको पता है कि ये टारगेट मैंने पूरा करना है और कुछ ओवर्स आपके अच्छे नहीं जा रहे, तो फिर आगे आपको क्या होता है कि आप सेम स्ट्रेटजी नहीं रखते, आप उसको चेंज करते हैं और फिर आप उसको एक अच्छे तरीके से जो अगली इनिंग होती है उसको खेलते हैं। यानी जिस वजह से पिछले ओवर अच्छे नहीं गुजरे या मिड आपका अच्छा नहीं गुजरा या मिड में आपका अच्छे नंबर नहीं आए, तो क्या आप उसी को ही कंटिन्यू करेंगे या स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे? तो यहाँ भी ये सवाल आता है कि वो स्ट्रैटेजी क्या थी जिसके ऊपर आपके नंबर कम आए? तो यकीनन ये होगा कि आपने, ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने अपने जो सिलेबस था उसको पूरे तरीके से नहीं पढ़ा, शॉर्ट नोट्स के ऊपर चले गए या पुराने पेपर्स जो इंटरनेट से मिल गए या ग्रुप से मिल गए उसमें चले गए, तो वो काफ़ी नहीं हुए उनके लिए और नतीजा ये निकला कि काफ़ी सारे नंबर थोड़े हो गए और अब उनको फाइनल टर्म के लिए एक बड़े स्कोर्स की ज़रूरत है, यानी बड़े नंबरों की ज़रूरत है। तो सेम एज़ जिनके अच्छे नंबर हैं उनको अच्छा सीजीपी के लिए भी मज़ीद जो है वो ज़रूरत है और जिन लोगों के अच्छे हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है नंबर के पूरे नंबर ही आ गए, ये स्टूडेंट मैं हमेशा इससे पूछता हूँ, बातें करता हूँ और ये इसने कभी भी अपने जो है वो शॉर्ट नोट्स या पुराने पेपर्स की तरफ देखा भी नहीं है। इसने हमेशा जो इसके हैंडआउट्स हैं उसको फॉलो किया है और वो हैंडआउट्स आपके एलएमएस के अंदर अवेलेबल होते हैं। उन्हीं से ही ये बंदा कहता है कि मैं हमेशा तैयारी करता हूँ और मैंने कभी भी जो ना ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, ना कभी पूछा है, हर चीज़ एलएमएस के अंदर अवेलेबल होती है और मैं उसी को ही फॉलो करता हूँ। तो सेम एज़ यहाँ पे बात वही आ जाती है कि क्या पास पेपर अब आपको पास पेपरों के ऊपर इत्तेफ़ाक करना है या जो आपके जो सिलेबस है उसको फ़ॉलो करना है। तो मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि आप अपना जो हैंडआउट्स हैं वो एलएमएस के अंदर अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट्स के, उनको आप डाउनलोड करें, उन्हीं से ही तैयारी करें आप। हैंडआउट्स हर सब्जेक्ट के हमें अवेलेबल हैं, पीडीएफ में भी अवेलेबल हैं और जो आपके वर्ड फाइल है उसमें भी अवेलेबल हैं। तो सिंपली दिन थोड़े से हैं, आज के बाद आज 23 तारीख हो चुकी है और टोटल 72 जो हावर्स हैं वो बाकी हैं आपके पेपर में। तो आप अब इसके ऊपर फ़ोकस करें बजाय कि ऐसी चीज़ों के ऊपर जो पेपर की बेस नहीं होती, यानी पुराने पेपर बेस नहीं है पेपर के एग्ज़ाम्स के लिए कि आप उन्हीं को ही जस्ट देख लें। कभी ऐसे हो सकता है कि तुक्का लग जाए और आपके उसमें से कोई 50% 40% नंबर आ जाएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसे। तो किताब में से तो हर पेपर आना ही आना है, तो बनना तो बुक से है, आपके पास्ट पेपर से तो नहीं बनेगा पेपर और ना ही जो हाइलाइटेड हैंडआउट्स मुख्तलिफ मिल जाते हैं उनसे पेपर बनाया जाता है। असल में जो हाइलाइटेड हैंडआउट्स हैं वो भी इन्हीं हैंडआउट्स में से जो ख़ास-ख़ास चीज़ें हैं उनको निकाल लिया जाता है और वो ख़ास-ख़ास चीज़ें निकालने का जो डसियन है वो कौन करता है, जिसने वो बनाए होंगे, यानी कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जिसने अपनी वेबसाइट के ऊपर वो सारी चीज़ें डाली हों, ग्रुप्स में शेयर किए हों, तो ये उसने खुद डिसाइड किया होगा कि ये ज़रूरी है। लेकिन हाइलाइटेड हैंडआउट्स में के अंदर या दूसरी मटेरियल के अंदर आखिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तो कोई रोल नहीं है ना कि वो यूनिवर्सिटी ने आपको कहा हो कि आपने ये चीज़ें निकाल के हाइलाइटेड हैंडआउट्स बना देने, तो ऐसा नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उन्हें इन हैंडआउट्स के अंदर से ही पेपर बनाना है, चूँकि बुक्स काफ़ी होती है और एमसीक्यूज़ बनाने में कौन-सा कोई मसला है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पेज है ये वाला और इसमें इस वक़्त यहाँ तक एक एमसीक्यूज़ बन सकता है और यहाँ पे आगे जो है मज़ीद 2 से 3 एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। जो हाइलाइटेड हैंडआउट्स होगा या
पुराने पेपर्स होंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसमें जो यहाँ पे एमसीक्यूज़ बन सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया होगा कि भई इस पैराग्राफ में भी आना है। तो इसलिए सिंपल सी बात है, आप अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो अपने हैंडआउट्स के ऊपर फोकस करें और इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छे हो जाएँगे और आपका जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा, वो भी आपका अच्छा बना जाएगा। यहाँ पे मैं आपको रिज़ल्ट दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे फाइनल टर्म रिज़ल्ट इस वक्त जो सीजीपी यहाँ पे नज़र आ रहा है वो 3.44 है और आउट ऑफ द जो 4 है टोटल, तो बड़ा अच्छा है। और नतीजतन यही चीज़ हमेशा मैं अपनी वीडियो में एलएमएस दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये एक जो स्टैंडर्ड एक एलएमएस है, मतलब जहाँ पे जो स्टडी हो रही है एक स्टैंडर्ड है और यहाँ पे आके देखें तो बड़ी शानदार सारी चीज़ें हैं। तो फॉलो करें इन्हीं चीज़ों को। जो कामयाब लोग करते हैं वो शॉर्टकट कभी नहीं करते, याद रखिएगा। जो कामयाब होता है, मेहनत करता है, वो शॉर्टकट नहीं करता। चलें यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप अब हैंडआउट्स को फोकस करेंगे और पूरी मेहनत के साथ फाइनल टर्म को अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आपका अब रिज़ल्ट बनना है। पास या फेल होने का फ़ैसला जो है वो आपके फाइनल पेपर के ऊपर है, क्योंकि मिड टर्म में जो पास या फेल था वो अब तक आपके सामने हो चुका है। क्योंकि जो पेपर आपकी डेट शीट में नहीं आए वो समझ लें कि वो आप मिड टर्म में भी पास नहीं कर सके। अब जो पास हैं उनको फाइनल में पास करने के लिए अब आपको मेहनत की ज़रूरत है और इसको फॉलो कीजिएगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।